जय भीम साथियों, भारत की धरती पर कई महापुरुष पैदा हुए हैं, पर बाबा साहब जैसा कोई नहीं। सबकी अपनी कोई न कोई विशेष कहानी है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, कुछ जन्म से ही महान होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ महानता उन पर थोपी जाती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की कहानी भी महानता से भरी है। ये महानता मेहनत, संघर्ष के बल पर प्राप्त की है। जिस फूल को हिंदुत्व के हिंदूपन ने पग पग पर कुचलने और मसलने की कोशिश की, वह फूल आखिर ऐसा खिला जिसने न सिर्फ भारत को ही बल्कि संसार को भी अपने ज्ञान की महक से मोह लिया और सिंबल ऑफ नॉलेज बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। आज की वीडियो बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन के अंतिम पलों पर आधारित है। आज है 6 दिसंबर और आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूं, तो कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर देखें। बाबा साहेब के जीवन के वो अंतिम पल क्या थे, आइए जानते हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को धर्मांतरण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुंबई जाना था। 4 दिसंबर की रात को बाबा साहब इस कार्यक्रम की तैयारी के बारे में चिंतन कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी अधूरी रचना बुद्ध और कार्ल मार्क्स को जल्दी पूर्ण करने की भी सोची। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से कार्ल की किताब दास कैपिटल निकाली तथा अपनी अधूरी कृति को पूर्ण किया। इस प्रकार उन्होंने 4 दिसंबर की रात लिखने में व्यतीत कर दी। 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया। कुछ मुद्दों पर बहस करने के बाद वे वापस अपने घर वापस लौट आए। घर लौटने के बाद 4 दिसंबर को उन्होंने कांग्रेस को सशक्त विपक्ष देने के इरादे से राजनीतिक दल के गठन के लिए आचार्य पीके अत्रे तथा एसएम जोशी को पत्र लिखकर रिपब्लिकन पार्टी ने जुड़ने के लिए सहयोग मांगा। 5 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर डॉक्टर सविता अंबेडकर से क्यों गुस्से में थे, आइए जानते हैं। 5 दिसंबर की सुबह काफी ठंड थी। देर रात तक जागे रहने के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सुबह देर से जागे। उनका सहयोगी नानक चंद रत्तू कार्यालय चला गया था। उस दिन मुंबई से डॉक्टर मावलंकर भी उनके घर आए थे। डॉक्टर सविता अंबेडकर मेहमान डॉक्टर मावलंकर के साथ सामान खरीदने बाजार चली गई। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर पूरे दिन घर पर अकेले रहे। शाम को रत्तू भी ऑफिस से घर लौट आया था, लेकिन देर शाम तक सविता घर नहीं लौटी थी। उन दिनों बाबा साहब की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। इस तरह मेहमान के साथ पूरे दिन देर तक घर से बाहर रहना बाबा साहेब को चुभ रहा था। वे कुछ परेशानी की हालत में लग रहे थे। जैसे जैसे सायंकाल का अंधेरा गहराता जा रहा था, वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहेब का गुस्सा भी चढ़ता जा रहा था, क्योंकि इतनी देर होने तक सविता जी घर नहीं पहुंची थी। बाबा साहेब का गुस्सा घर के नौकरों और नानक चंद रत्तू को साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वे बार बार उनसे सविता जी के आने की खबर पूछ रहे थे। ये बड़ी सोचनीय बात है कि परिनिर्वाण से पहले दिन डॉक्टर अंबेडकर की कहानी बहुत ही कष्टदायक थी। रात को लगभग 8 बजे डॉक्टर मावलंकर और श्रीमती डॉक्टर सविता अंबेडकर घर पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घर के कर्मचारी बहुत भयभीत थे कि न जाने बाबा साहेब सविता जी के साथ क्या अनहोनी कर दे। लेकिन बाबा साहेब तो धैर्य और करुणा के महासागर थे। उन्होंने बचपन से ही कष्ट और पीड़ा को सागर की तरह अपने में समा लिया था। डॉक्टर श्रीमती सविता जी को बाबा साहेब के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। घर के नौकरों ने और नानक चंद रत्तू ने बाबा साहेब का गुस्सा शांत करने की काफी कोशिश की। इसके बाद बाबा साहब ने जैन प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बाबा साहेब का गुस्सा थमा नहीं था कि तभी जैन प्रतिनिधि मंडल के सदस्य उनसे मिलने आए।